नमस्कार, मैं कुमुद वर्मा हूँ अहमदाबाद से। आपके प्रतियोगिता के लिए मेरा यह संस्मरण प्रेषित है, सेल्युलर जेल यानी काला पानी। मैं 10 साल पहले नील, हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर विज़िट करके गई थी। मैं पुनः उसी यात्रा पर हूँ। इस समय मैं राधानगर बीच होटल ताज के पीछे ये हैवलॉक से लाइव कर रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग भी होगी। जब मैं पिछली बार सेल्युलर जेल आई थी तो मन बहुत आहत हुआ था। 685 सेल्स वहाँ पर हैं। उन सेल्स के कारण ही उसका नाम सेल्युलर जेल पड़ा। उसका दूसरा नाम काला पानी है। काला पानी काल पानी का परिवर्तित रूप है। काल पानी इसलिए रखा गया उसका नाम कि वहाँ पर अगर कैदी आ जाता था तो वो काल के बराबर ही था। वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स पे निर्भर था। आप देख रहे हैं पीछे कोई ज़मीन का और छोर भी नहीं है। और ऐसी सेल में अगर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जब डाले गए थे तो वो किधर जाते। यह तो एक बात हुई। और जो मुख्य विषय रहा वहाँ पे उनको किस तरह की यातनाएं और किस तरह की बेड़ियाँ पहनाई गई, यह था। 3 तरह की बेड़ियाँ उनके लिए थी। कुछ बेड़ियाँ फ्लेक्सिबल थी, लेकिन बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ होती हैं। दूसरी बेड़ियाँ इस तरह की थी कि वो उसको पहनकर सीधा खड़े होकर ही काम कर सकते थे। घंटों घंटों काम करते थे, मुड़ भी नहीं सकते थे। तीसरी बेड़ी में तो उनको जकड़ दिया जाता था, उनके हाथ कफ कर दिए जाते थे और पैर नीचे चेन कर दिए जाते थे। उनको खाना नहीं दिया जाता था। मुश्किल भरा समय रहा होगा। हमने वहाँ पर वीर सावरकर की सेल भी विज़िट की। वो सेल आज भी आदरणीय और पूजनीय है। उनके प्रांत के लोग उस सेल को आज भी विज़िट करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन वहाँ पर चढ़ाते हैं, बाकायदा अंदर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। हमें ये पता चला कि वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर जी भी वहाँ सेल में थे और 2 साल तक दोनों भाइयों में से किसी को पता भी नहीं था कि दोनों के दोनों इसी सेल में हैं। वीर सावरकर का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा 13 स्लैब्स ऐसे लगे हुए थे जिन पे विभिन्न राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम थे। 685 लोगों का तो इतिहास में नाम है। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से भी स्वतंत्रता सेनानी थी। कि उन राज्यों के नाम ले रही हूँ जिनके सबसे ज़्यादा थे। जब दंड दिया जाता था तो कईयों को निकट के आइलैंड पे भेज दिया जाता था, जिसका नाम था वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था किसी भी आइलैंड से। पूरी तरह ब्रिटिशर्स पे भोजन के लिए निर्भर थे। हफ्ते हफ्ते तक वहाँ पे खाना नहीं पहुँचता था और आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। सेल्स 7 थे, जिसमें से अभी 3 बचे हैं। 4 सेल सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ख़त्म हो गए हैं, तो वहाँ जाना प्रतिबंधित है। एक टावर है, उसके ऊपर चढ़कर हम ढांचे को देख सकते हैं। अभी हम 2 सेल्स में ही जा पाए। वहाँ जाके मन बहुत भारी हो जाता है। अधिक चर्चा इसकी मैं अपनी आगामी पुस्तक में करना चाहूँगी। इसके अलावा जो बात मैं बताना चाह रही हूँ कि जिनको मृत्युदंड दिया जाता था, वो फांसी का कमरा भी हमने वहाँ पे विज़िट किया। लीवर है, नीचे तख्ता है, टांग दिया जाता था और लीवर खोल दिया जाता था। जब उसको बताना इतना मुश्किल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसे देखते समय कितनी पीड़ा हुई होगी। कैदियों के रूम इस तरह हैं कि रूम ना कहूँ तो अच्छा होगा। 13 बाय 7 फीट का कमरा है। एक खिड़की है, जो लैच लगता था और ताला लगता था वो बिल्कुल दरवाजे पे नहीं था। साइड में खांचा बना है, वहाँ से लैच घुसता था और उधर ही ताला लगता था। कोई ऐसा चांस नहीं कि वो किसी से खुलवा सके या एक कैदी दूसरे कैदी से बात भी कर सके। मेरी पीठ के पीछे जिस तरह और लोगों का मुख है, उसी तरह एक सेल के पीछे दूसरी सेल बनी हुई है। बहुत ही दर्दनाक, दिल भारी हो गया है। बस पूरे संस्मरण में से केवल एक भाग को लेकर मैं ये रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं इसे तुरंत भेज रही हूँ, जब डेटा उपलब्ध होगा आप इसे पाएंगे। धन्यवाद। इस समय बस इतना ही।